उत्तर प्रदेश के बलिया में चकबंदी विभाग के आयुक्त लखनऊ की बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ शहर कोतवाली थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बैरिया तहसील के दलहन छपरा गांव के 260 किसानों की अरबों रुपए की कीमती जमीन को सरकारी दस्तावेजों में फर्जी दस्तखत एवं भूमाफियाओं के नाम किया दर्ज। शिकायतकर्ता पीड़ित की माने तो भूमाफियाओं की मिली भगत से किसानों की जमीन और खेल के मैदान ग्राम सभा की जमीन को भी भूमाफियाओं के नाम चकबंदी विभाग ने दर्ज कर दिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस की माने तो चकबंदी आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर 31 लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एंटी भूमाफिया टीम गठित कर जांच की जा रही है। सुशील कुमार पांडे, मैं दलहन छपरा का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं मुरली छपरा का उप ब्लॉक प्रमुख हूँ। जी, किस तरह की आपने कहाँ शिकायत किया है और क्या है पूरा दलहन छपरा गांव का क्या मामला है? कितने एकड़ ज़मीन, कितने कीमत की ज़मीनें हैं और किस तरह से ये धोखाधड़ी हुई है ज़मीनों के साथ? मेरे गांव सभा का 80 एकड़ और हमारे जैसे 260 काश्तकारों की ज़मीन को जो फर्जी दिखा के नवीन प्रति दिखा के बंदर बांट हुआ, जबकि वो ज़मीन इतनी कीमती है, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वो ज़मीन। ये भूमाफियाओं द्वारा और चकबंदी विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिली भगत से लूट हुआ। किस तरह से उसमें धोखाधड़ी की गई है सरकारी दस्तावेज में और क्या क्या खेल हुआ है पूरा? सरकारी दस्तावेज में तो इतना बड़ा खेल है, फर्जी लेखपाल का दस्तखत करके। मैं वहाँ का काश्तकार हूँ, मेरे जैसे 260 काश्तकारों के ऊपर फर्जी अद्या सिंह, एक हमारे यहाँ लेखपाल होते थे अद्या प्रसाद सिंह जी, उनका फर्जी दस्तखत करके। आप लोग भी जानते हैं, पूरा सब लोग जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर लेखपाल दस्तखत करता है तो उस पर कानगोई का वेरीफाइड होता है, तब जाके कुछ होता है। उसको आप लोग देखेंगे तो वहाँ किसी कानगोई का वेरीफाइड नहीं हुआ। इतना बड़ा लूट हुआ है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि आप लोग देखेंगे ये पूरा बलिया में लूट हुआ है। 10-10 कट्ठा, 15-15 कट्ठा, 1-1 बीघा का जो काश्तकार है, वो भरोसा एकदम उन लोगों का टूट गया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को, बलिया के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी को और चकबंदी विभाग के आयुक्त और एडिशनल आयुक्त। इसकी कितने दिनों से ये प्रकरण चल रहा था? कितने दिन से इसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे? मैं ये मेरे गांव में कम से कम 1 साल से चल रहा है। 2-3 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि ये माफिया हो गया है, वो माफिया हो गया। एक हमारे यहाँ राणा प्रताप सिंह, साना ब्रिज किशोर सिंह, वो किसी के ऊपर फर्जी आर्डर करा के यहाँ लेखपाल कानगोइयों के साथ भ्रष्ट काम करके, नैतिक काम करके उसको ये लोग 25 से 50 एकड़ ज़मीन दे दिए हैं। ये लोग आम किसानों की ज़मीन को जीएस दिखाकर और जो जीएस की ज़मीन है वो दिखाकर। तो क्या इस पूरे खेल में किसानों की ज़मीन के साथ साथ क्या ग्राम सभा की ज़मीनों के साथ? बिल्कुल, 80 एकड़ हमारे गाँव में ज़मीन है। हमारे यहाँ माननीय योगी जी का है कि गांव में खेल का मैदान हो, गांव में ओपन जिम हो, गांव में कूड़ा घर हो, लेकिन कहीं जमीन नहीं है, कहाँ बनाया जाए? हमारे यहाँ चकबंदी विभाग और भूमाफियाओं के मिली भगत से जीएस को लूट लिया गया है। किसके आदेश पर और क्या आदेश हुआ है और किस तरह का एफआईआर दर्ज हुआ है? माननीय चकबंदी विभाग के आयुक्त और एडिशनल आयुक्त के निर्देश पे उन्होंने निर्देश दिया। जब हम लोग गए थे, मेरे साथ मेरे बड़े भाई रजनीश उपाध्याय जी जो एडवोकेट हैं, हम लोग गए थे चकबंदी आयुक्त साहब के यहाँ। उन्होंने हम लोग को भरोसा दिलाया। ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि भरोसे का संकट टूट गया है, इस सरकार के प्रति भरोसा था। हम लोग एक आम आदमी बन के वहाँ गए। उन्होंने चकबंदी विभाग के आयुक्त ने भरोसा दिलाया, एडिशनल आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि आप लोग जाइए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उन्होंने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई, 2 लोगों की उन्होंने कमेटी बनाई और फिर 15 दिन बाद टू दी पॉइंट हमको भी बुलाए, जो फ्रॉड किया है उसको भी बुलाए और चकबंदी विभाग के कर्मचारियों को भी बुलाए। तीनों लोगों से बिंदुवार उन्होंने टू दी पॉइंट डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद पक्ष से विपक्ष से भी और चकबंदी विभाग से उन्होंने सबसे पूछा और सवाल जवाब किया और उसके बाद कहा कि आप लोग जाइए। हम लोगों से कहे कि आप लोग चले जाइए। उसके 15 दिन बाद उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपना रिपोर्ट और आयुक्त का रिपोर्ट बना करके माननीय जिलाधिकारी बलिया को निर्देशित किया
वहाँ कोई काश्तकारों की मतरूख जमीन नहीं है, सब फ्रॉड हुआ है। वहाँ के लेखपाल, कानगोई, एसीओ, सीओ सब मिलके फ्रॉड किए हैं 3300 कर्मचारियों के ऊपर, जो सन 2005 से लेके वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर उन्होंने FIR कराया। इसमें सांसद जी का भी नजरअंदाज किया गया है जिला चकबंदी विभाग। यहाँ के नीचे के जो कर्मचारी हैं वो तो किसी का कुछ सुन ही नहीं रहे थे, जबकि सांसद जी ने इनके नीचे के कर्मचारियों, एसीओ, सीओ सबसे कहा कि अरे भाई देखो यार, मैं रोज बैठता हूँ, गरीब की जमीन लूटी जा रही है, इस पे तुम लोग देखो, कार्रवाई करो। लेकिन नीचे के जो यहाँ अपने को लेखपाल जो कहते हैं, वो कहते हैं कि ऊपर राज्यपाल हम लेखपाल, हमार की का बिगाड़ी। तो सर क्या आपके सांसद जी के प्रयास से ही? बिल्कुल सांसद जी का प्रयास। उन्होंने चकबंदी आयुक्त को भी बोला, वो ये संज्ञान माननीय चकबंदी आयुक्त ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया है। इसमें एंटी भूमाफिया की भी एक टीम गठित हो रही है और बहुत जल्दी एक एंटी भूमाफिया की भी टीम गठित होने वाली है। क्या लगता है कि अब आपको न्याय बिल्कुल न्याय मिलेगा? सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। जो कार्रवाई हुई है इन लोगों पर, तो क्या इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। आगे और कार्रवाई होगी, तफ्तीश होगा, तफ्तीश होने के बाद इन लोगों के ऊपर और धाराएं बढ़ेगी। कितने किसान हैं? 260 किसान हमारे यहाँ तहसील बैरिया तहसील दिवस में किसान 260 किसान एप्लीकेशन ले गए थे। श्रीमान जिलाधिकारी के जी थे वहाँ, 260 किसानों ने गए अपना अपना फरियादी लेकर के। उन्होंने कहा कि कौन है दलन छपरा का लेखपाल और एसीओ, सीओ, सबको खड़ा। उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए, कि रोज किसान हमारे यहाँ आते हैं। चकबंदी आयुक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा आवेदक श्री सुशील पांडे के प्रार्थना पत्र पर जांच का आदेश किया गया था। जांचों उपरांत चकबंदी विभाग के आरके द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत करी गई, जिस पर कल थाना कोतवाली पर 31 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है। दौरान विवेचना जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो मुकदमा दर्ज हुआ है, कहाँ की जमीनें हैं सर, कुछ पता है क्या? किस तहसील, बलिया तहसील की है या किसी? देखिए ये तो जब जांच का अवलोकन होगा और विवेचना होगी, उसमें जो सारे तथ्य आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करी जाएगी।